तो बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट पार्ट पर हम आ गए हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। मेरा नहीं बल्कि आप ही का है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरीके से करते रहिए और मैं आप सभी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लेके आता रहूँगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है यहाँ पर ये देखिए। इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, 2x = 3y = 4z, देन फाइंड x रेशो y रेशो z। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसी ट्रिक से आपको करना है क्योंकि मेंटल मैथ है और आप इसको जो है फाइनल एग्ज़ाम के होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम, तो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। देखो, हमें x का रेशो फाइंड आउट करना, तो आपको x को कर लेना कवर इस तरीके से। बाकी ये बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना होता है 12। तो यहाँ पर लिखो, पहले तो ये मैं लिख देता हूँ x रेशो y रेशो z। तो यहाँ पर x का रेशो लिखते हैं बच्चों 12, ठीक है, ये आ गया 12। अब करना y का, तो y को कवर कर लीजिए, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर रेशो लिखेंगे 8। और फिर z को कर लीजिए कवर, फिर 3 2 जा 6, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। ये है आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये जो है डिवाइड हो रहा है किससे, एक टेबल से हो रहा है, 2 से हो रहा है ना, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसे यूज करना, इस फॉर्मूले को। इसको आप ढका ढक्की भी फॉर्मूला बोल सकते हैं, ढकने वाला फॉर्मूला, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हाँ, ये फॉर्मूला तब यूज होगा और एक तब यूज होगा जब ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं ना, नीचे मान लीजिए ये इस तरीके से है और ये यहाँ पर है और इस तरीके से दिया हुआ है ऐसे, तो भी ये फॉर्मूला यूज होता है जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। अगर हमें x रेशो y रेशो z का हमें रेशो फाइंड आउट करना, तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37, इफ 75 गोट्स कैन ग्रेज ए फील्ड इन 13 डेज। तो 75 बकरियां हैं जो एक फील्ड को 13 डेज में चर लेती हैं, खा लेती हैं। हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 25 डेज। तो 25 डेज में इसी फील्ड को कितनी बकरियां यानी उसको खा पाएंगी। तो नंबर ऑफ गोट्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप बच्चों देखो यहाँ पर, अब इसमें क्या लिखा है, सेम फील्ड लिखा है, उसी खेत को, ठीक है, उसी खेत को अब हमें वो 15 डेज में फिनिश करवाना है। तो यहाँ पर पहले मैं टेबल बना लेता हूँ और एक तरफ लिख लेते हैं गोट, एक तरफ लिख लेते हैं डेज, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर गोट कितनी है 75 और डेज कितने लगते हैं 13। अब यहाँ पर पूछा है कि 13 की बजाय हम चाहते हैं कि भाई वो क्या हो 25 डेज में फिनिश हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ज़्यादा दिन में अगर वो चलाना होगा तो भाई 75 अगर गोट्स हैं हमारे पास तो ज़्यादा दिन में तो नहीं चलेगी, वो तो 13 डेज चलती है ना। लेकिन हमें तो वो उस फील्ड को ज़्यादा दिन चलाना है, तो इसका मतलब हमें गोट्स की जो नंबर हैं वो पहले तो लेट कर लेते हैं, वो हमें नंबर डिक्रीज करने पड़ेंगे, तभी तो वो फील्ड ज़्यादा दिन चलेगा ना। तो इसका मतलब हो गया, एक तरफ यहाँ पर मोर डेज, ये लिख लेता हूँ मैं, मोर डेज पूछा कि ज़्यादा दिन चलना चाहिए, तो इसका मतलब लेस गोट्स होनी चाहिए, यानी कम बकरी होनी चाहिए, तभी वो चलेगा ज़्यादा दिन। तो एक तरफ जो नंबर इंक्रीज है, दूसरी तरफ डिक्रीज है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। और इनवर्स में क्या करते हैं बच्चों, एक गोट्स को या डेज का हमें इनवर्स कर लेना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये गोट है तो इसको इनवर्स कर लीजिए, इनवर्स रेशो में लिखना है, यानी x रेशो 75 लिखना है और डेज का जो डेज है उसको डायरेक्ट में लिख लीजिए 13 रेशो 25, इस तरीके से। तो हमने डायरेक्ट रेशो में लिख लिया, यहाँ पर इनवर्स में लिख लिया, करना वही है आपको। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, अब आपको कई क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 × 13 और 25 तो इधर इसके x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 25 1 जा 25 3 जा, ठीक है, 75, 13 3 जा कितना होता है 39 होता है। तो 39 गोट्स चाहिए
अगर 39 गोट्स होंगी तो फिर वो फील्ड क्या होगा, 25 डेज में फिनिश होगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन रीड करते हैं। कविता कैन टाइप ए गिवन असाइनमेंट इन 1 आवर 30 मिनट। ये 1 आवर 30 मिनट, इसको हम ना बच्चों कर लेते चेंज, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, यानी 90 मिनट हो जाएगा टोटल, ठीक है। एट स्पीड ऑफ 50 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने वर्ड करती है, 50। हर फ्रेंड क्रीम कैन टाइप द सेम असाइनमेंट इन 60 मिनट, व्हाट वुड बी क्रीम्स टाइपिंग स्पीड। तो इसकी टाइपिंग स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। अब एक तरफ तो लिखेंगे बच्चों हम क्या, कविता, ठीक है कविता है, और एक तरफ लिखते हैं क्या, क्या नाम है लड़की का, हर फ्रेंड लिख लेते हैं इस तरीके से। अब बच्चों देखो यहां पर 50 वर्ड्स पर मिनट लेती है कविता, 50 वर्ड्स पर मिनट लेती है, ठीक है। तो उसे दिन कितने लगते हैं या टाइम कितना लगता है, उसे टाइम लगता है बच्चों 90 मिनट का। ये मैंने 90 मिनट लिख दिया इधर डायरेक्ट में, ठीक है, 90 मिनट। यहाँ पर वर्ड्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड्स, और इधर टाइम लिख लो, ठीक है। अब 50 वर्ड 90 मिनट, जबकि उनकी जो फ्रेंड है वो 60 मिनट में स्पीड फाइंड आउट करनी है, लेट कर लेते हैं एक्स। अब बच्चों देखो कोई भी वो असाइनमेंट है उसे कंप्लीट करने में कविता 90 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है, जबकि उसकी फ्रेंड 60 मिनट का टाइम लेती है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड कविता से ज़्यादा होगी, कविता से क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई कम टाइम में ले रही है ना, ये कम टाइम ले रही, तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लेस टाइम है, तो लेस टाइम है तो स्पीड, मोर स्पीड होनी चाहिए, तभी तो होगा ना। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ड्स का रेशो, इसको इन्वर्स कर लीजिए, x रेशो 50 इक्वल, और इसको डाइट कर लीजिए 90 रेशो 60, ठीक है। इस तरीके से करना वही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, ठीक है। तो 60 इंटू एक्स इक्वल टू 50 इंटू 90। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इक्वल 50 इंटू 90, और 60 इधर क्या है, डिवाइड की फॉर्म में, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0, 2 से ही, 2 से करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 25 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 25 3 जा 75, तो 75 वर्ड पर मिनट, ये आ गई उसकी फ्रेंड की स्पीड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ये देखिए 39 भी बिल्कुल इजी है। तो क्या कहता है 39, इफ 40 स्क्वायर मीटर ऑफ ए कारपेट कॉस्ट 241.60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 स्क्वायर मीटर कारपेट। अब बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर टेबल बना लीजिए। इसमें कहा है कि अगर 40 मीटर हम कारपेट परचेज करते हैं मार्केट से, ठीक है, तो आता है 241.60 का रुपीज़ का। अगर 40 की जगह अगर हम 50 स्क्वायर मीटर कारपेट खरीदें तो कितने का आएगा। अब बच्चों मोर कारपेट है, यानी ज़्यादा लेंथ है, तो इसका मतलब ज़्यादा कॉस्ट होगी, तो डायरेक्ट हो गया वेरिएशन, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेते हैं बच्चों कारपेट, और एक तरफ लिख लेते हैं रुपीज़। यहाँ पर कारपेट है बच्चों आपका कितना, 4 कारपेट इन मीटर, मीटर भी लिख लेते हैं, ठीक है। कारपेट है आपका 40, कॉस्ट आ रही है 241.60। अब कारपेट आ गया 50, ठीक है, तो कॉस्ट आएगी x, मान लीजिए लेट कर लेते हैं। तो मोर कारपेट, ठीक है, ये ई नहीं आएगा, मोर कारपेट, यानी रेशो नहीं लगाते, मोर कॉस्ट, इस तरीके से, तो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो कारपेट का रेशो
का जो कारपेट है उसको डायरेक्ट रेशो में लिखो इस तरीके से, और साथ ही रुपीज़ को भी डायरेक्ट रेशो में लिख दो इस तरीके से। करना वही है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये इंटरनल टर्म हो गए, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 241.60 इंटू 50, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 40 एक्स के साथ, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 0 से 0, 4 से अब इसको कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। 4 6 जा 24, यहाँ पर हो गया 1 बचा, 1 पे तो टेबल नहीं चलेगी, ठीक है। आगे सेकंड डिजिट लेंगे लेकिन उससे पहले क्या है, डेसिमल है तो डेसिमल लगा दीजिए। 4 4 जा 16 और 0 बच गए तो 0 क्यों, ठीक है। ये आपका ये कट गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है बच्चों, ओ सॉरी यहाँ पर 0 लगेगी पहले, ये मैंने भूल गया इधर, ये ठीक है भाई। देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, आगे 1 आ गया ना, 1 पे तो टेबल नहीं चलते तो 0 लगा लेंगे पहले, फिर पॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से अब इंटू 5, यहाँ पर ये 5 बच गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 4 जा 20 20 की 0 कैरी 2 और 5 0 0, 2 का 2 आ जाएगा। 5 6 जा कितना आ गया 30, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आपको लगा देना है, ये कोस्ट आपकी आ जाएगी बच्चों। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। 302, तो आपकी इच्छा है आप इसको कैसे काटते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड ही करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। रीना, मीना एंड टीना कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी रीना किसी काम को 10 डेज में करती है, मीना करती है 12 डेज में, और टीना करती है 15 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। यदि वो तीनों मिलकर इकट्ठा काम करें, तीनों मिल जाएं, और उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। अब बच्चों मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को पहले भी बताया है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं, तो यानी ABC, ठीक है। 2 होती तो AB ले लेते, ABC बटे यहाँ पर फिर करना AB प्लस BC प्लस CA। इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखो ABC यानी 10 इंटू 12 इंटू 15 बाई AB यानी 10 इंटू 12 प्लस यहाँ पर 12 इंटू 15 और प्लस 15 इंटू 10, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। आप इसको कर लेते हैं इस साइड में, 10 इंटू 12 इंटू 15, और यहाँ पर 12 10 जा 120, और ये 15 10 जा 150 आता है। इसको अब इधर कर लेते हैं, 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18। तो अब इनको ऐड करना है बच्चों 2, इस तरीके से। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो जल्दी से कर पाएंगे। तो 0 0 0, यहाँ पर 0 आ गई, 8 और 2 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 1 2 3 4, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गई है, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि आ गया 4 डेज। 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों ये वर्क, ठीक है। अगर तीनों मिलकर काम करती हैं तो 4 डेज में, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं। 0 से 0 कट गई, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 से 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।